बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, दुनिया भर का जानवर सब रहता था। जिस घर में दूध, अंडा, मीट खाने के लिए भरा हो तो वहां पर कोई बीमारी होगा क्या? वहां कमजोर बच्चा कभी पैदा होगा क्या? वहां महिला खून का कमी होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज गिना चुना गांव में घर में दिखता है गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी। कोई कोई घर तो ऐसा हो गया, घर में मेहमान आ गया, उसको मीट भात खिलाना है तो बगल का गांव से मुर्गी लाना पड़ता है या मीट खरीद के लाना पड़ता है। यह हालत हो गया। इसीलिए हमने ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से अपनी पुरानी पूर्वजों का जो परंपरा था उसको फिर से जीवित करने का हमने संकल्प लिया है। आज जानवर के लिए आप गाय ले जाइए, बकरी ले जाइए, मुर्गी ले जाइए, सुअर ले जाइए, 90% के अनुदान पर, किसी किसी में तो 100%। और तो और जानवर तो जानवर किस में रहेगा वो भी आपको पशु शेड भी हम दे रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आजकल देखते हैं भगवान भी गरीबों को साथ नहीं देता। पिछले नालायक सरकार में समय पर बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और बारिश चला जाता था। बेचारा किसान उस बीज उस खाद का क्या करेगा पता नहीं। और इस बार जब हम समय से पहले बीज दे दिया, समय से पहले खाद दे दिया तो बारिश ने धोखा दे दिया, राज्य सुखाड़ की स्थिति पे चला गया। बड़ा दिक्कत था गरीबों के साथ। इसीलिए इसका वैकल्पिक उपाय के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। आप अपने खेत खलिहान में फलदार पेड़ लगाइए, आम का लगाइए, पपीता का लगाइए, कटहल का लगाइए, और अभी इधर तो एक ड्रैगन फ्रूट्स आता है वो लगाइए। लंबे समय तक वो आपको फायदा देगा। आप अपना खेत खलिहान तो खेत खलिहान में लगा ही सकते हैं। सरकारी जमीन भी, जिसके पास जमीन नहीं है उसको सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी फलदार वृक्ष लगाने के लिए। और जब तक आप पेड़ आपका वृक्ष रहेगा तब तक उस जमीन का मालिक आप रहिएगा। क्या दिक्कत है? खेती करने में लाज शर्म क्या? अरे पेट भरेगा तो यही दाल चावल रोटी से, रुपया से पेट नहीं भरेगा। और हम लोगों के पास बैंकों में बोरा भर के पैसा नहीं है। हम सदियों से बात बोलते हैं। हम लोगों का जो धन दौलत है ना, यही गाय, गोरू, बकरी, खेत खलिहान, यही हम लोगों का धन दौलत है। इसको जिंदा नहीं रखिएगा तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग भी, आदिवासी भी जिंदा नहीं रहेंगे। पढ़ने लिखने वाले जो पढ़ लिख के आगे निकल जाएंगे। हर कोई को नौकरी नहीं मिल सकता है, हर कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर सभी कोई पढ़ लेगा तो खेती बाड़ी करने वाला कहां जाएगा? अनाज कौन उपजाएगा? फिर तो घूम फिर के वही कहानी हो जाएगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद फिर खेती करो, धान उगाओ, मकई उगाओ और पेट पालो। जीवन चक्र बहुत अजीब है। इस धरती में हर चीज का महत्व है, कोई बिना काम का नहीं है। इसलिए काम से कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। और उसी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने आपके लिए लाया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बेरोजगार कोई भी काम कर सकता है। आप राशन दुकान खोल सकते हैं, महिला सैलून
सिलाई मशीन का दुकान खोल सकती है, ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल सकता है, कोई कपड़ा का दुकान खोल सकता है, कोई होटल खोल सकता है, कोई टेंट हाउस खोल सकता है। जो आपको काम करना है उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से लोन उपलब्ध करा रही है। बैंक में जाइएगा तो कोई पैसा नहीं देगा, बोलेगा कि तुम्हारा जमीन सीएनटी एसपीटी में है, आपको जमीन का लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार बैंक बन करके आपके सामने खड़ा है और 4% 5% में आपको लोन मिलेगा। आप गाड़ी खरीदिए, भाड़ा में चलाइए, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। और जो हमारी यहां पर कुछ लोगों को भ्रम है, यहां पर जो यहां पर सखी मंडल की महिलाएं हैं, रोजगार सेवक है, और जो छोटे छोटे जो हमारे सरकारी ये में कार्यरत लोग हैं, सेविका सहायिका है, ये लोग भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमने कहीं कहीं सुना है कि वो बोल रहे हैं कि पदाधिकारी उनको योजना नहीं दे रही। बिल्कुल गलत बात। सेविका सहायिका भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप लोग भी, क्योंकि आप लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो आप प्रचार प्रसार भी कीजिए और योजना का भी लाभ लीजिए। क्या दिक्कत है? हर काम कर सकते हैं। हां, एक चीज, हड़िया दारू बेचने का काम नहीं होना चाहिए। आप लोग, हम इससे थोड़ा सा दुखी हैं, क्योंकि इस दुख के पीछे इतना बड़ा एक रैकेट लगा हुआ है पूरे राज्य में, जो इस राज्य के आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को हड़िया दारू के नशे में डुबाने की एक षड्यंत्र रच रहा है। हम तो कहेंगे, आप लोग जो हड़िया दारू माथा पे ढो के लेके जाते हैं हाट बाजार में ना, और कितना लाज शर्म की बात है, कितना खराब नजर से लोग देखता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी मां बहनों को। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, वो हड़िया का वो डेगची को उठा के फेंकिए और सरकार की योजना को माथा पे लेके जाइए, देखिए आपको कितना मान सम्मान मिलेगा। सरकार की योजना को अपना माथा पे लेके जाइए, मान सम्मान के साथ कमाइए भी और मान सम्मान के साथ आप जिए भी। हम लोगों ने यहां धोती साड़ी योजना क्यों प्रारंभ किया, आपको मालूम? यहां का रग रग से हम लोग वाकिफ। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के हम सुपुत्र हैं। उस व्यक्ति को इस राज्य का कौन सा नदी, कौन सा पहाड़, कौन सा गांव में कैसा आदमी रहता है, कौन नदी में पानी रहता है, सब कुछ मालूम है। यहां पर बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसके पास कपड़ा नहीं होने की वजह से महीनों नहीं नहाती। बेचारा दूसरा कपड़ा रहेगा तब ना बदलेंगे, एक ही कपड़ा है उसी को पहन के रखते। इसलिए हमने निर्णय लिया है, कोई भी महिलाएं अपने मान सम्मान के साथ जीने का उसको अधिकार है। इसीलिए हम लोगों ने 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी हर गरीब को बांटने का काम किया। पहले भी हम जब थोड़े दिन के लिए सरकार में थे, उस समय भी हम चालू किए थे, लेकिन ये हमारे विपक्ष के लोग उस योजना को बंद कर दिया। ये लोग आपका थाली का खाना भी, निवाला भी छीन लेगा, बदन का कपड़ा भी नोच लेगा, चमड़ा भी नोच लेगा। ये लोग ऐसे बेईमान लोग, क्योंकि ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये व्यापारी हैं। ये व्यापारी देता नहीं है, ये लेता है। आज से 4-5 साल पहले की बात को सुनिए। 4-5 साल पहले
यहां पर सरसों तेल कैसे मिलता था? 115 रुपया, और आज लगभग 200 रुपया लीटर मिल रहा। और दाल पहले 90 रुपया किलो मिलता था, आज 125 रुपया किलो मिलता है। नमक 5 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया में मिलता था, आज के दिन में 25 रुपया से कम में नमक नहीं मिलता है। सिलेंडर जो ये लोग मुफ्त सिलेंडर बांटने का काम करता है, बोलता है और भाषण देता है, सब गरीब को सिलेंडर दे दिया। इन बेईमानों ने 4-5 साल पहले सिलेंडर 450-500 रुपये का आता था, और आज 1100-1200 रुपये में सिलेंडर आता है। वो छोड़िए, आज पेट्रोल डीजल जो 50-60 रुपये में मिलता था, आज 100 रुपया से ऊपर हो गया, कहीं 100 रुपया 150 रुपया बिक रहा है। जो सबसे सस्ता आपका यात्रा का साधन होता था ट्रेन, उसमें ट्रेन का टिकट का दाम तो सुनिएगा तो उलट जाइएगा, क्योंकि ट्रेन भी अब बिक चुका है, रेलवे स्टेशन भी बिक चुका है, हवाई अड्डा भी बिक चुका है, और सारे जितने भी समुद्री रास्ते हैं सारे बिक चुके हैं। इसीलिए 5 रुपया 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट जो था पहले, वो आज के दिन में 25 रुपया 50 रुपया करके बिक रहा है। आपका जेब में छेदा कर दिया ये लोग, लेकिन जिंदगी जीना है, खाना है हर हाल में। महंगाई, जब सरकार आने से पहले इनका यही राग लगता था, प्याज का माला, आलू का माला, सिलेंडर का माला पहन पहन के घूमता था महंगाई को लेकर के। कहां चले गए ये लोग? गांव में आता है तो पूछो इससे कि आलू प्याज इतना महंगा कैसे हो गया, दाल नमक ऐसा महंगा कैसे हो गया? आपका आमदनी तो बढ़ नहीं रहा। आमदनी बढ़ाने के लिए 20 साल में इन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया, हमको गिन के बता दीजिए। और आज हम गिना के बता सकते हैं। अगर हम गिनाने शुरू करेंगे तो रात भर लग जाएगा, इतने काम हम लोगों ने किए हैं, लेकिन काम मेरे करने से नहीं होगा। ये काम अब आप लोगों को हाथ आगे बढ़ाना होगा। आज आपके दरवाजे में योजना हम आपको पहुंचा के दे रहे हैं, दरवाजा खोलिए, उसको अंदर लीजिए, नहीं तो नहीं आगे हम बढ़ पाएंगे। नहीं तो ब्लॉक और जिला का चक्कर काटते रहिएगा, वहां पर दलालों का जो मकर जाल है, उस मकर जाल को कभी पार नहीं कर पाइएगा। एक हमको कांग्रेस का कार्यकर्ता हमको बोला कि एक बूढ़ा बुजुर्ग हमको बहुत आशीर्वाद दे रहा था, याद नहीं आ रहा है कौन सा सभा में गए थे, तो वो बूढ़ा बुजुर्ग उस कांग्रेस का नेता को, नौजवान नेता को बोल रहा था कि चलो हमको हेमंत सोरेन से मिला दो। बोला बाबा बहुत भीड़ है, अभी कहां जाइएगा, बाद में मिला देंगे। तो इसलिए मिलना चाहता था। उस बूढ़े का चेहरे में इतनी खुशी थी, लगभग वो 8 से 10 साल तक ब्लॉक ऑफिस का चक्कर काट रहा था अपना वृद्धा पेंशन बनाने के लिए, लेकिन उनका पेंशन नहीं मिला, पेंशन कार्ड नहीं बना, 500-600 रुपया दलाल खा लिया, लेकिन शिविर में 1 घंटा में उसका पेंशन बना, और उसी का आशीर्वाद देने के लिए हमको खोज रहा था। तो ये खुशी, ये मुस्कान हम गांव-गांव के लोगों में, किसानों के चेहरे पर, मजदूरों के चेहरे पर, हमारा ये हमारा श्रम मंत्री जी यहां पर है, श्रम विभाग की तरफ से किसानों मजदूरों के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें उसको सहायता नहीं मिलेगा। उसको पेंशन भी मिलेगा, मरनी जीने के लिए, श्राद्ध करने के लिए भी पैसा मिलेगा, छठी करने के लिए भी पैसा मिलेगा, बशर्ते आपको श्रम विभाग में
अपना निबंधन कराना पड़ेगा। हर चीज के लिए साइकिल, कपड़ा, लत्ता सब कुछ श्रम विभाग से मिल रहा। लेकिन गांव में हमारा आदिवासी भाइयों लोग को बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा। इसीलिए हमारा यह प्रयास था, आप पदाधिकारी ब्लॉक में, जिला हेडक्वार्टर में, आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठ के अब काम नहीं होगा। और इसीलिए पंचायत हम शिविर लगा रहे हैं। ब्लॉक का कार्यालय पदाधिकारी तो जा ही रहा, हमारा हेडक्वार्टर का जो सचिव स्तर का है, मुख्य सचिव, वो भी शिविरों में जा करके निरीक्षण करते हैं। और हम तो निकल ही रहे हैं समय समय पर आपकी इन सब चीजों को देखने के लिए। आप तक बातें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी बच्चियों के लिए इस बार हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ किया है। बड़े पैमाने पर उन बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। लगभग 9 लाख बच्ची को हम उस योजना के तहत जोड़ेंगे। और जब वो 18 साल की हो जाएगी, जब उसका स्कूल कॉलेज खत्म होने लगेगा, तो उसको 40,000 रुपए मुफ्त हाथ में देके भेजेंगे। भेजने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे, बल्कि वो आगे पढ़ाई करने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। और वो इसलिए कि उन बच्चियों के लिए हम अपने आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए, सबके लिए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, जहां आप पढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी। इसका कानून हम बना दिया आप लोग। आज हम लोग के यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक कितना लोग जज है, जरा बता दीजिए। देश में या राज्य में कितना आईएएस आईपीएस है, जरा बता दो। कितना डॉक्टर इंजीनियर है, बता दो। गिन के नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि यहां के आदिवासी दलितों के ऊपर कोई न्याय वाय नहीं होता। ना जज है, ना वकील है, ना उसके बात हम समझेंगे, ना हमारी बात वो समझेगा। ना आईएएस है, ना आईपीएस है। कैसे काम होगा? इसीलिए हमने आप सब लोगों को इन सब जगहों पर पहुंचने के लिए, आप लोगों के लिए लगातार नए नए चीजें इजाद करते हुए आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। आप डॉक्टर भी बनिए तो भी सरकार पूरा पैसा देगी, इंजीनियर बनिए तो भी उसके लिए पैसा सरकार देगी, जज बनिए, जज का पढ़ाई कीजिए, वकील का पढ़ाई कीजिए, उसका पूरा पैसा आपको देगी खर्चा। और तो और कोई नौकरी करने के लिए आप कोई तैयारी करेंगे तो जो नौकरी करने की तैयारी करने का जो ट्यूशन फीस होगा, वहां तक का पैसा राज्य सरकार देगी। यह हम आपके लिए कानून बना दिए। और विदेश में जाके पढ़ने वक्त के बारे में तो आपको बता ही दिया गया। पहला बैच में हम लोगों ने 7 बच्चों को भेजा, अभी दूसरा बैच में 20 बच्चा हम लोगों का झारखंड से आदिवासी दलित पिछड़ा गया। आप लोग कभी सोचते थे, कोई भी हमारा आदिवासी दलित सोचा कि हम अपना बच्चा को विदेश में पढ़ाएंगे? विदेश का पढ़ना तो छोड़ दीजिए, यहीं का पढ़ाई हम कैसे पूरा करा ले, यही सपना बहुत बड़ा होता था। लेकिन अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहां का पढ़ाई के लिए भी आपका जिम्मा सरकार उठाएगी और विदेश तक पढ़ने का भी जिम्मा पूरा का पूरा राज्य सरकार उठाएगी। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के साथ साथ इस राज्य का जो आत्मा है, इस राज्य के अंदर जो भावना है, उस भावनाओं से हम हट नहीं सकते।
उसको साथ साथ में हम चलते हैं। यहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी जी को जो सपने हैं, जो उनका संघर्ष है, उन संघर्ष को ना हम मिटने देंगे ना उसको भूलने देंगे। इसीलिए राज अलग होने से पहले से ही और राज अलग होने के बाद से 1932 का खतियान का मांग झारखंडियों ने किया था। आज आदरणीय गुरुजी ने ये राज अलग करके दिया। हेमंत सोरेन ने 1932 आपको कानून बना करके दिया है। साथ में यहां ओबीसी के साथी लोग भी हैं बड़े पैमाने में राज में। राज अलग होने के बाद इस राज में 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन यही विपक्ष लोग जो 20 साल तक राज किया, इन्हीं लोगों ने 27% का आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया और ओबीसी भाइयों को भटकने के लिए छोड़ दिया। 20 साल तक में उनको आरक्षण बढ़ाने का कोई क्वाइट नहीं किया, लेकिन आज उन ओबीसी भाइयों को भी पुनः 27% आरक्षण देने का कानून हम लोगों ने बना करके भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। सरना धर्म कोड तो हम लोगों ने पहले ही पारित कर दिया। अब ये भारत सरकार क्या करता है, अब ये देखना है। और ये विपक्ष लोग गांव में आएंगे ना, उनसे पूछिए कहां है हमारा सरना कोड, उनसे पूछिए कहां है हमारा 1932 का खतियान का कानून, उनसे पूछिए कहां है ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण का कानून। मोहर अब आखिरी उसी को लगाना है। जैसे ही अलग राज की बात, हमारे पूर्वजों ने लाठी खाई, हमारे पूर्वज लोगों की जानें चली गई, हमारी महिलाएं विधवा हो गई, हमारे नौजवान भाई अनाथ हो गया, और बोलता है भारतीय जनता पार्टी ने ये राज अलग किया। क्योंकि मोहर मारने वाले भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जिसने मोहर लगाया वही मालिक हो गया क्या? जो संघर्ष किया उसका कोई वैल्यू नहीं। तो आज हमने ये कानून बना दिया तो मोहर लगा के दिखाओ तो हम माने, हाँ तुम्हारा भी हिस्सा है। लेकिन ये लोग खाली उल्टे सीधे बयानबाजी करके कहा कि इन लोग को चिल्लाने वाला, जो इन लोग का भोंपू है वो ज्यादा आवाज करने वाला है, और इतना ज्यादा है, इतना मुंह है इनके पास, बौद्धिक लोग हैं, दिमाग से इन लोग खेलता है। हम लोग के पास तो दिमाग है नहीं। आदिवासी दलित पिछड़ा के पास अगर दिमाग होता तो इन लोग को कब का हम लोग पटकरियां दे चुके होते। इन लोग को पटकरियां देने के लिए हम लोग को सालों साल, बरस बरस लग जाता है। 35 साल राज्य अलग करने में, 40 साल राज्य अलग करने में लग गया, 20 साल इस कुर्सी को, राज्य का कुर्सी छीनने में हम लोग को लग गया। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, राजनीतिक रूप से सजग नहीं हुए, तो ये लोग हमेशा हम लोग को धोखा देते रहेंगे। एक बात को इतना बार झूठ बोलेगा कि सबको वो झूठ सच जैसा दिखेगा। क्यों? यहां पर नेताराज फायरिंग रेंज के बारे में कितना दिन से संघर्ष कर रहा था झारखंड। यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी लोग कितना झगड़ा लड़ा। आदरणीय गुरुजी भी वहां जाकर संघर्ष किए। बेचारा उनके हाथ में ताकत ही नहीं, कलम में ताकत ही नहीं था। वो तो कलम के ताकत से होना है, राजनीतिक ताकत के बदौलत उसको निर्णय लेना था। लेकिन 60 वर्षों में किसी ने उस फायरिंग रेंज को खत्म करने का काम नहीं किया। आज आपकी सरकार बनी, सरकार बनते ही अब वहां फायरिंग रेंज नहीं आगे बढ़ेगा, इसका कानून भी हम लोगों ने बना दिया। अब वहां गोली बंदूक नहीं चलेगा। अब वहां का आदिवासी वहां गाय गोरू बकरी चराएगा, खेत खलिहान में धान उगाएगा, गेहूं उगाएगा और हरियाली और खुशहाली के साथ रहेगा। और तो और कई चीजें हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को रहना है। और इसी के माध्यम से ये
कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर हम लोग बताने आते हैं। हम एक आदमी हर घर हर दरवाजे नहीं जा सकते। आप सब लोग हमारे आप ही लोग हमारे हाथ हैं, आप ही लोग हमारा चोंगा या जवान है, आप ही लोग हमारी बातों को आगे ले जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में वन अधिकार कानून बदला गया है और उस वन अधिकार कानून में इतना खतरनाक प्रावधान रखा गया है कि अगर वो लागू हो गया तो अब इस देश के अंदर, झारखंड को छोड़ो, पूरे देश के अंदर यहां का आदिवासी खत्म हो जाएगा। अब यहां पर पेड़ कटाई करने का और उद्योग वगैरह लगाने के लिए अब ग्राम सभा की सहमति का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ग्राम सभा तब जरूरत पड़ेगा जब सब कागज पत्र का काम हो जाएगा, तब। मतलब आपको पैसे से डराकर धमकाकर आपके गांव में घुसेगा और जबरदस्ती आपके गांव को उजाड़ने का काम करेगा, जंगलों को उजाड़ने का काम करेगा। और इस वन अधिकार कानून का हमने पुरजोर विरोध किया है और भारत के प्रधानमंत्री को लिख करके दिया है। ये बदला हुआ कानून झारखंड नहीं मानेगा, यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी नहीं मानेगा। अगर ये कानून लागू हुआ तो समझिए सारी लड़ाई खत्म। तो साथी, बातें बहुत है। इन लोग अपने पापों को छुपाने के लिए इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतना व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल में संदेश भेजते हैं। आप लोग उस संदेश को देखकर दिग्भ्रमित हो जाइएगा। आप ही बताइए और जोर से बताइए, क्या 1932 का खतियान लागू करना सही है? इसी तरीके से आपको और बुलंद करके ये आवाज उठानी पड़ेगी। क्या बुजुर्गों को पेंशन देना सही है? क्या विधवा महिलाओं को पेंशन देना सही है? देखिए, ये ग्रामीणों की आवाज आज, इसीलिए परस्पर हमारा प्रयास है कि ग्रामीण किसान मजदूर के चेहरे पे तो मुस्कान हो ही, लेकिन ये तभी संभव है जो लोग ये काम करते हैं। जैसे हमारा कार्यपालिका है, हमारे कार्यपालिका में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, कोई प्रखंड कार्यालय में, कोई पंचायत में, कोई पुलिस में काम कर रहा है, कोई बीडीओ है, कोई सीओ है, कोई ड्राइवर है, कोई खलासी है। ये लोग भी बेचारा बहुत त्रस्त रहा विगत 20 वर्षों में। पूछ लीजिए, यहीं पर सब लोग हैं, कई लोग यहां पर खड़ा है, सिपाही लोग खासकर हमारी सुरक्षा में कैसे इनका बीता वर्ष रहा है। और आज इनके चेहरे पर भी मुस्कान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इनके लिए भी काम किया है। और आज ये सीना ठोककर आपकी सेवा में और आपके बीच में काम करने जाते हैं। आज इस राज्य के कर्मचारियों का जो पेंशन है, ये तो बूढ़ा बुजुर्ग इस राज्य का ग्रामीणों के लिए पेंशन की हम बात कर रहे थे, वो लोग कितना परेशान रहता था। आप इनकी बात तो छोड़िए, जो नौकरी कर रहा है सरकारी, वो अपने पेंशन को लेकर इतना परेशान था कि रोज ये आंदोलन करते थे बेचारे। पेंशन एक ऐसा चीज है साथियों कि अगर ये एक बुढ़ापे का लाठी है, कहीं कहीं घर में अगर पेंशन बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं मिलता है तो बहू बेटी भी बूढ़ा लोग को भगा देता है घर से। वो पेंशन के लालच में उसको घर में भी एक जगह दे देता है कोना। और आज पूरे राज्य के कर्मचारियों का पुराना पेंशन स्कीम लागू करने का यह भारत पहला राज्य बना। और आज ये चौक चौराहे में हमें माला पहनाने आते हैं, मिठाई खिलाने आते हैं, रंग गुलाल लेकर के सड़कों पर होली खेलते हैं। आज एक पूरे राज्य में खुशहाल का माहौल है और यही खुशी
हमारे विपक्षियों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, आदिवासी गैर आदिवासी को लड़ा दो, अब तो आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दो, ये भी चलता है। हिंदू को हिंदू से लड़वा दो, मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दो। अजीब स्थिति है इनके पास। इनको एक दूसरे को लड़ाने का फार्मूला इतना जबरदस्त है, चारों तरफ से घेर करके आपको लड़वा करके मरवा देने का काम करता है। आप लोग सुने होंगे पुरानी कहानियों में, राजा महाराजा लोग दो योद्धाओं को आपस में मैदान में लड़वा के मरवाता था, लेकिन ये लोग इस राज के लोगों को आपस में लड़वा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। इससे बचे रहने का जरूरत है। कई सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें अब आप लोग को भी समझने की आवश्यकता है। आप लोग भी हाथ बढ़ाइए। आप एक हाथ एक डेग आगे बढ़िएगा तो 100 डेग हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपके लिए सारी चीजें और आपके लिए सरकार और आप ही के विकास के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत है। आप लोग आगे बढ़ें, आप योजनाओं का लाभ लें, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बना सकें। नौकरी करने वाले नौकरी के क्षेत्र में चले जाएंगे, स्वरोजगार करने वाले स्वरोजगार के क्षेत्र में चले जाएंगे, खेती बाड़ी करने वाले आराम से खेती बाड़ी करेंगे। अगली बार हम लोगों का संकल्प है, अगली सरकार हम लोग की बनेगी, तो उस समय प्राथमिकता के आधार पर आदरणीय दिसोम गुरु जी का जो सपना है, हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का काम आने वाले 5 सालों में किया जाएगा, ताकि किसी को पलायन करने का जरूरत ना पड़े, बल्कि दूसरे राज्य से लोग मजदूरी करने के लिए हमारे राज्य में आए। और मेरा संकल्प है, अभी आप जीवन काट रहे हैं सरकार के राशन कार्ड पर, मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा बात नहीं है, ये भी एक अभिशाप है। इसीलिए मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें इतना मजबूत करने का हमारा संकल्प है कि आने वाला समय हमारा ग्रामीण ये सड़ा हुआ राशन का कार्ड को फाड़ कर फेंकने का काम करे और अपना खेत का उपज, अपना भरण पोषण का काम अपने खेत के उपज से करे। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आगे और भी कार्यक्रम है आपके लिए जो हम काम कर रहे हैं, इस काम का समीक्षा हमारा कल लोहरदगा में है। सभी यहाँ के पदाधिकारी को वहां तलब किया गया है, कहां क्या काम हो रहा है, आप लोग के बीच में पदाधिकारी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उन सब का समीक्षा पहले तो रांची में होता था, अब ये गांव गांव में होने जा रहा है। सभी पदाधिकारियों को हमने बुलाया है ताकि इस क्षेत्र में जो काम हो रहा है उस काम का हम अपनी आंखों से धरातल में जाकर के देखें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ यहां आए हुए सभी मां बहनों को, किसान भाइयों को, नौजवानों को मेरी ओर से पुनः खतियानी जोहार करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।